लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। दारू जैसे जहर का बिकना आखिर बंद कराए कौन? दारू जैसे जहर का बिकना आखिर बंद कराए कौन? हर ठेके पर यही लिखा है, ये ठेका सरकारी है। धन्यवाद। होली को लेकर सभी बड़े अधिकारियों की आज जिलाधिकारी सभागार में मीटिंग हुई है, जिसमें जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा, हापुड़ कप्तान कुंवर ज्ञानंजय सिंह के साथ सभी पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे हैं। और बड़ी बात यही है कि जुम्मे के दिन होली पड़ रही है और जुम्मे की नमाज भी है, और उसको लेकर यहाँ पर सर ने बोला, सर किस तरह से इस मीटिंग को सफल किया गया है? भाई ये हमारा हिंदुस्तान है और यहाँ हमेशा होली होती चली आई है और हमारे यहाँ भाईचारा बराबर रहा है, कोई आपस में विवाद नहीं हुआ है और जुम्मे के दिन हमेशा हुई है। और किसी ने अगर पानी किसी पर फेंक दिया है, किसी से आ भी गया है, तो हम अपने लोगों से अपील करते हैं सभी से कि उसको नजरअंदाज किया जाए, उसको कोई विवाद ना बनाया जाए। तो होली का जो मसला है ये तो हर साल होती है, हर साल रमजान आते हैं, हमारे त्योहार आपस में मोहब्बत से और भाईचारे के साथ बराबर पूरे होते हैं। और मेरी अपील है सभी समाज के लोगों से, खाली मुस्लिम नहीं है, हिंदू नहीं, कि सबसे अपील है कि इस त्योहार को शांति के साथ, अमन के साथ मनाए। कोई विवाद नहीं होना चाहिए, कोई आपस में मनमुटाव है तो उसे भी खत्म कर देना चाहिए। और दूसरी बात ये आई कि शराब की वजह से बहुत सारी खराबी आती है। शराब जो है उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की माँ है, उसकी वजह से आपस में झगड़े फसाद होते हैं। तो मैंने डीएम साहब से कहा, उन्होंने कहा जी एक दिन बंद रहेगी, मैंने बजाय एक दिन के अगर शराब खाने 2 दिन बंद हो जाए ताकि ये मामला ही सामने ना आए, क्योंकि शराब की वजह से ही सारे फितने जन्म लेते हैं। उम्मुल खबाइस का तमाम बुराइयों की माँ है। तो उसी को देखते हुए मैंने एक शेर तो मुल्क के एतबार से कहा है, ऊंचा हो नामे मुल्क, तिजारत न फेल हो। ऊंचा हो नामे मुल्क, तिजारत न फेल हो, घर घर में हुस्नो इश्क की बस रेल पेल हो। हिंदू में मेल, मुसलमान में मेल हो, कुछ ऐसी शय मिलाइए नफरत के तेल में, इंसान इश्क करने लगे होलसेल में। अच्छा, शराब को लेकर भी आपने शराब के लिए भी सुना था, तो वो उसके लिए यह है कि दारू जैसे जहर का बिकना, दारू जैसे जहर का बिकना आखिर बंद कराए कौन? दारू जैसे जहर का बिकना आखिर बंद कराए कौन? हर ठेके पर यही लिखा है, ये ठेका सरकारी है। धन्यवाद। किस तरह से रही है मीटिंग? आज की ये मीटिंग जो प्रशासन की तरफ से बुलाया गया था, बहुत ही अच्छी रही है और सभी लोगों ने सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना है। और जहाँ तक होली के विषय में बात रखने की दी गई थी मुझे, तो मैंने निवेदन की आग्रह किया है कि भाई जो होली का समय है खेलने का, रंग को खेलने के लिए, उसको रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए। पहले मैंने सुना कि भाई 1 बजे तक होगा, 2 बजे तक होगा, तो हमको प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रहेगा जी बिल्कुल, पहले हिंदू और मुस्लिम अभी जो संगठन यहाँ पर बैठे हैं, किस तरह से भाईचारा दिखा है? नहीं, बहुत अच्छा भाईचारा है। और हमारे जो हाजी साहब यहाँ बैठे हुए थे, जिन्होंने किसी मस्जिद के हमको इमाम लग रहे थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल उनकी तरफ से भी कोई आपत्ति नहीं है और त्योहार तो बहुत खुशियों का है, प्रेम का है, सद्भाव का मनाना चाहिए। और उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि भाई अगर कोई रंग मान लीजिए फेंक भी देता है, लगा देता है, बच्चे होते हैं जो नहीं जानते हैं, तो बिल्कुल उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि होली रंगों का त्योहार है। एक हिंदू भाइयों से मैं एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा कि उस दिन नशा न करें, क्योंकि कोई भी गलती जो होती है वो नशा करने के बाद ही होती है। तो नशा बिल्कुल हम नहीं कहेंगे कि करना। जहाँ तक शुक्रवार की बात है, एक सामान्य शुक्रवार है, जुम्मा की बात हो रही है, तो हर शुक्रवार आता ही है ना, तो विशेष कैसे हो गया? विशेष तो होली है ना, होली एक बड़ा फेस्टिवल है, राष्ट्रीय पर्व है, तो होली के संबंध में इसको ध्यान देना है, क्योंकि शुक्रवार जो है वो एक सामान्य है, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत विशेष है, 2 पर्व नहीं है। के अंतर्गत देखा गया जो एक कहावत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, वहाँ पर भाईचारा वाला यहाँ पर रोल दिखा है।
नहीं, भाईचारा वाला वाला रोल बिल्कुल दिखा है, मैं सहमत हूँ। हमारे जो मुसलमान भाइयों ने उन्होंने इस बात को समझा है कि चूँकि जो होली एक बड़ा पर्व है, राशि जिस तरह से ईद होता है वैसे ही होली है, तो होली मनाने दिया जाए, ऐसी बातें रखी गई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन भी इस बात को देखते हुए हिंदू भाइयों को बिल्कुल भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा और होगा। नमाज़ पढ़ने के लिए एक समय निर्धारित किया जा रहा है, संभवतः 2 से 3 बजे के बीच में होना चाहिए, जबकि वो बहुत कंपल्सरी नहीं है, लेकिन हम भी उसका सहमत है क्योंकि बिल्कुल नमाज भी होना चाहिए। तो मैं सभी को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ पूरे देशवासियों को देता हूँ, हिंदू भाइयों को देता हूँ और पूरे देशवासियों में जो भी हैं हम सबको मिल-जुल कर रहें और होली का पर्व पूरे धूम-धाम से रंगों के साथ मनाएँ, प्रेम से मनाएँ। तो यहाँ पर जो मीटिंग हुई है आज सभी अधिकारियों की और सभी धर्मगुरुओं की, वो सफल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुस्लिम धर्मगुरु और हिंदू धर्मगुरु मिलकर यहाँ पर एक मत होकर कहा है कि होली का त्योहार और रमजान के चलते सभी के तहत अमन और शांति यहाँ पर कायम रहेगी। कैमरामैन शिवम के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।